दोस्तों तारीख आज 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। अब तक होर्मुज से निकले 8 भारतीय जहाज, भारतीय झंडे वाले एक और एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी से सफलतापूर्वक पार किया होर्मुज। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंबई की ओर बढ़ रहा टैंकर। वहीं होर्मुज में नया रास्ता खुला। युद्ध के बीच जहाजों को मिला सेफ पैसेज, जिससे तेल, एलएनजी और कार्गो जहाज सुरक्षित रूप से गुजर रहे। मोदी बोले, कांग्रेस चाहती है खाड़ी देश भारत को दुश्मन समझे, उन्हें नाराज करने वाले बयान दे रहे, इससे वहां भारतीयों पर मुसीबत आ सकती है। कांग्रेस चाहती है कि वे पैनिक फैले और कांग्रेस को मोदी को गालियां देने का मौका मिले। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन केरलम के लाखों भाई बहन की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर ऑफर को ठुकराया। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिराए, एक पायलट लापता। सर्च ऑपरेशन में गए 2 हेलीकॉप्टर पर भी किया हमला। वहीं ईरानी दूतावास ने दान के पैसों से खरीदी दवाइयां। जंग के बीच भारत से नहीं जा पा रही खेप। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण राजस्थान का मिनरल उद्योग प्रभावित। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद और हजारों लोग बेरोजगार। डिमांड लगातार कम हो रही, घाटा करोड़ों में। बढ़ते ब्याज बिल से मुश्किल में बिजनेस। मिडिल ईस्ट जंग और एलपीजी संकट पर कांग्रेस के 4 बड़े नेता पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं। इनमें कमलनाथ, आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी शामिल हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी इन मुद्दों पर सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूदा परिस्थिति में भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। एलपीजी संकट पर कहा, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट को अच्छे से संभाला। देश में आय का 40% तक पहुंचा स्मार्टफोन खर्च, केवल 5% होना चाहिए। महंगाई ने 22 करोड़ यूजर्स का स्मार्टफोन अपग्रेड अटकाया। मेमोरी चिप महंगी होने से बढ़ेगी कीमतें। लोग बोले, धीरे धीरे सब कुछ महंगा हो रहा और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार का बड़ा ऐलान, सोने की खरीदारी को लेकर बदलेंगे नियम। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने की खरीदारी को लेकर नियम और सख्त बनाने वाले हैं। इसका मकसद सोने की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। देश भर में गर्मी की शुरुआत के बाद मौसम ने ली करवट। 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में ओले गिरने की संभावना। केदारनाथ में हुई बर्फबारी। वहीं यूपी में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। केरलम के तिरुवला में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, केरला में एलडीएफ जाएगी और एनडीए आएगी। पहले भी यहां आया, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं केरल में होम वोटिंग जारी। 100 साल की महिला ने किया मतदान। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए जारी किया दूसरा वीडियो। बोले, घायल हूं इसलिए घातक हूं। संसद गाली देने, माइक तोड़ने नहीं गया। पार्टी का मेरे खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन, भाषा, शब्द सब एक जैसे। अब आधार सेंटर के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। यूआईडीआई ने लॉन्च किया नया फीचर, मेप माई इंडिया ऐप। इस पहल से लोगों को अपने पास मौजूद ऑथोराइज्ड आधार केंद्र ढूंढने में काफी सुविधा होगी। साथ ही ऐप के जरिए यह भी पता चलेगा कि किस आधार केंद्र पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, जैसे एडल्ट एनरोलमेंट, चाइल्ड एनरोलमेंट या केवल पता और मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा। दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, 5.9 तीव्रता दर्ज। अफगानिस्तान का हिंदुकुश केंद्र था, वहां 8 की मौत। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर रोक के लिए लॉन्च हुआ नया एक्शन प्लान। सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई ऐलान। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लड़ाई से लागू होगा। BS4 सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मिलेगी एंट्री। पंजाब सरकार ने मां बेटी सत्कार योजना का नोटिफिकेशन किया जा रहा है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। 13 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण। अंतरिक्ष से चमकती हुई नजर आती है पृथ्वी। नासा के चांद मिशन आर्टेमिस 2 में शामिल यात्रियों ने कैद किया अद्भुत नजारा। चांद के चारों तरफ घूमकर वापस लौटेंगे अंतरिक्ष यात्री। सावधान, पुरुषों में भी हो रहा ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा जानलेवा है। पीजीआई लखनऊ में साल भर में 6 केस आए। केरल में चुनाव आयोग ने 18 से 30 साल के वोटर्स के लिए फ्री कैब की सुविधा की घोषणा की। इसके अलावा पहले वोट डालने वालों को हलवा खिलाया जाएगा। बड़े ब्रांड्स पर इन युवाओं को डिस्काउंट भी मिलेगा। राघव चड्ढा को केजरीवाल के शीश महल में बुलाकर मुर्गा बनाकर पीटा गया था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने किया बड़ा दावा। बोले, पिटाई में आंख पर चोट आई थी, इसका इलाज कराने इंग्लैंड गए थे सांसद। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने किया बाबा विश्वनाथ काल भैरव का दर्शन। चौखट छूकर किया काल भैरव को प्रणाम। बच्चों को बैग पहनाया, गिफ्ट किताबें दी और खाना भी परोसा। बोले, पहले बच्चे भैंस कीचड़ में खेलते मिलते थे।
गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में लॉन्च किया नया फीचर, जिससे अब आप अपनी ईमेल आईडी का यूजर नेम बदल सकेंगे। पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए मेल। कंपनी के मुताबिक ये आपकी डिजिटल पहचान को अपग्रेड करने का एक तरीका है। ईरान जंग, पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने सैलरी नहीं मिलेगी। 2 दिन पहले पेट्रोल पर 137 रुपए बढ़े, विरोध के बाद 80 कम किए। दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी खबर, अब बिना गैस कनेक्शन के भी ले सकेंगे 5 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बस दिखाना होगा पहचान पत्र। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारतीय एयरलाइंस का प्लान बी तैयार। थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया के लिए बढ़ सकती है फ्लाइट। साउथ ईस्ट एशिया बना नया फोकस। दिल्ली में अब ईवी वालों की मौज। आनंद विहार में देश का सबसे बड़ा फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन हुआ शुरू। ये यूनिट एक साथ 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को फास्ट चार्जिंग की सुविधा देगी। मोबाइल ऐप से आसान बुकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग। केरला में 339 करोड़ कैंडिडेट 38% पर क्रिमिनल केस। 5 साल में 48% बढ़े करोड़पति उम्मीदवार। 54% प्रत्याशी ग्रेजुएट नहीं। सीएम मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ की अनूठी पहल। वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का किया शुभारंभ। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीति की धारा बदल रही। मैं किसी टोल टोपी और दाढ़ी वालों की वजह से विधायक नहीं बना। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। बोले मैं छाती ठोककर कहता हूं कि मैं जो विधायक बना हूं वह हमारे हिंदू समाज ने मुझे चुनकर यहां एमएलए के रूप में खड़ा किया है। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की 3री एनिवर्सरी में सलमान खान, रणवीर सिंह, संजय दत्त, शाहिद कपूर समेत कई सेलेब्स हुए शामिल। मुकेश नीता अंबानी ने इवेंट होस्ट किया था। होर्मुज पर अमेरिका ने मान ली हार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खुली सच्चाई। ईरान का दबदबा कायम। बंगाल में चुनाव प्रचार में मचा बवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला। वहीं केरल के वंडूर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर उपद्रवियों ने किया हमला। बीच बचाव करने उतरे गनमैन और ड्राइवर को पीटा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत चीन सीमा पर बढ़ेगा टूरिज्म। पर्यटकों के लिए साल भर खुली रहेगी नेलांग घाटी। सरकार के इस फैसले से जहां पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बदलते मौसम और लद्दाख जैसा अनुभव लेने का मौका मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद। यूपी में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। 30 अप्रैल तक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में दिखेंगे कई नए चेहरे। वही ये वजह है कि टीम में जगह पाने के लिए कई नेता दिल्ली तक दौड़ लगा रहे। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पंजाब का कोई मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह पर साधा निशाना। कहा पार्टी ने राघव चड्ढा को पहले सुपर सीएम बनाकर पूरे पंजाब में घुमाया। सीमा हैदर ने बेटे का नाम भारत रखा। सिर पर लोटा रखकर कुआं पूजन किया। बोले हिंदू होने पर गर्व। केदारनाथ में भारी बर्फबारी। अटल टनल बंद। यूपी में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। एमपी, राजस्थान में ओले गिर सकते हैं। 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी का क्रॉस वोटिंग फॉर्मूला। मुकेश मल्होत्रा के बाद राजेंद्र भारती पर निशाना। अब 4 से 5 और विधायकों पर रहेगी नजर। रणवीर कपूर के फिल्म रामायण के टीजर पर बढ़ा विवाद। भारत से पहले विदेश में दिखाने पर भड़के फिल्म प्रोड्यूसर। बोले बंटवारा मत कीजिए, राम सबके हैं। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता चुनाव। तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट में नाम न होने पर अन्नामलाई ने तोड़ी चुप्पी। बोले मैंने पहले ही कोर कमेटी को लिखित में बता दिया था कि मैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कंझवाला में नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। बरामद हुआ खाली ट्यूब, पेस्ट और पैकेजिंग का सामान। किराए पर गोदाम लेकर फैक्ट्री चला रहा था आरोपी। हिमाचल कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन कुलदीप सिंह राठौर ने दी चेतावनी। बोले विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में दूसरे नेताओं का हस्तक्षेप किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एफटीए को लेकर केंद्र पर भी साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को दिया जवाब। कहा अगर 75 साल का फॉर्मूला लागू करना है तो पहले नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर करो। ये नीति उनकी पार्टी की है। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े घर में घुसकर गैस सिलेंडर उठा ले गए चोर। सामने आया घटना का सीसीटीवी वीडियो। युद्ध के बीच शांति खोजने अल्मोड़ा पहुंचे इजरायली टूरिस्ट। बोला घर पर लगातार बम धमाकों की आवाजें आती है, यहां आकर सेफ फील करते हैं। ईरान वॉर को नहीं झेल पा रहा पाक। पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने नहीं मिलेगी सैलरी। 2 दिन पहले पेट्रोल पर 137 रुपए बढ़े, विरोध के बाद 80 रुपए कम किए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और ढोंगी खरात के बीच 17 फोन कॉल का दावा। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के खुलासे से महाराष्ट्र में की सियासत में मचा हड़कंप। यूपी में 1771 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन। परिवहन निगम की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, 50% चालक 0 किलोमीटर चले।
मध्य प्रदेश के इंदौर में नए एलपीजी कनेक्शन 1 महीने के लिए बंद। भोपाल में 5 दिन पहले बुक कराया सिलेंडर लेने पहुंचे तो डिलीवरी बताया 25,000 से ज्यादा बुकिंग पेंडिंग। टीएमसी ने कोलकाता की भवानीपुर सीट के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग की। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि आरओ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नजदीकी हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। 60,000 वाला टिकट 1.50 लाख के पार। दिल्ली से लंदन और न्यूयॉर्क का किराया हुआ दोगुना। एयरलाइंस को लंबी दूरी और बड़े एटीएफ दाम झेलने पड़ रहे। हिमाचल में मिड डे मील यूनियन से 22 जून को हड़ताल का किया ऐलान। विश्राम गृह निर्माण में हुई बैठक में लिया फैसला। 500 रुपए की वेतन वृद्धि से असंतोष। शर्मनाक, पाकिस्तान में मंदिरों पर फिर हमला। कराची में भगवान कृष्ण की मूर्तियों को किया खंडित। केंद्र सरकार ने राज्यों से जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्ती बरतने को कहा। ईंधन आपूर्ति की चिंताओं के बीच दिया निर्देश। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख हुई फाइनल। पीएम मोदी 14 अप्रैल को करेंगे ग्रैंड ओपनिंग। अब 5 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा होगा। रूस से 7 महीने बाद रामपुर पहुंचा युवक का शव। नौकरी करने गया था, सेना में भर्ती हुआ। मां से कहा था बहुत बुरी जिंदगी है। ईरान का एक और यूएस फाइटर जेट गिराने का दावा। ट्रंप बोले हम युद्ध में हैं, बातचीत पर असर नहीं होगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में हुई हिंसा और न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में केंद्रीय एजेंसियों पर उठाए सवाल। बोली मालदा हिंसा में मुख्य आरोपी फरार निर्दोषों को उठाया जा रहा। 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट। ट्रंप का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा गलत। अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह। मिडिल ईस्ट युद्ध की तपिश से पिघला बजट। सोफे से लेकर गद्दे तक 50% महंगे फर्नीचर। बाजार में छाया सन्नाटा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सरकार ने आईटीआर फॉर्म्स किए नोटिफाई। फाइलिंग सीजन का हुआ आगाज। टैक्स पेयर्स इस महीने से ही रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। 60,000 वाला टिकट 1.50 लाख के पार। दिल्ली से लंदन और न्यूयॉर्क का किराया हुआ दोगुना। एयरलाइंस को लंबी दूरी और बड़े एटीएफ दाम झेलने पड़ रहे। केंद्र सरकार ने राज्यों से जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्ती बरतने को कहा। ईंधन आपूर्ति की चिंताओं के बीच दिया निर्देश। मिडिल ईस्ट युद्ध की तपिश से पिघला बजट। सोफे से लेकर गद्दे तक 50% महंगे फर्नीचर। बाजार में छाया सन्नाटा। 500 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग। अदानी समूह की बड़ी उपलब्धि। गौतम अडानी ने कर्मचारियों और श्रमिकों को दिया श्रेय। दुनिया की सबसे महंगी डील ईवी स्टार्टअप के लिए। बेच रहे सबसे महंगी कार 172 करोड़ की बुगाटी 270 करोड़ में बिकेगी। ओप्पो का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन फाइंड X9 रिव्यू। 75,000 कीमत में 12 घंटे का बैटरी बैकअप और 50 मेगापिक्सल कैमरा। 2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 1.2 लाख। टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलेगा। 24.6 लीटर का बड़ा स्टोरेज। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 200+ रन बनाकर भी सबसे ज्यादा मैच हारने वाली पहली टीम बनी CSK। MS धोनी के गैर मौजूदगी में बना शर्मनाक रिकॉर्ड। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बोले धोनी की सच्चाई बताने के बाद लिया रिटायरमेंट। कप्तान विराट और कोच ने स्पष्ट नहीं किया था कि आगे टीम में लेंगे या नहीं। तीखी बहस के बाद ऋषभ पंत से दोबारा वीडियो बनवाया। LSG मालिक संजीव गोयनका अब गले लगाते दिखे। ललित मोदी ने बताया लूजर। IPL में पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी जीत। चेन्नई को 5 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस ने लगाए 50। वैशाख ने 2 विकेट लिए। 13 महीने बाद रिंग में लौट रही चैंपियन लोरेंट प्राइस। कहा पैसा कमाना बॉक्सिंग में विरासत बनाना लक्ष्य। उत्तराखंड की बेटी ने जापान में जीता ब्रॉन्ज मेडल। फटे जूतों की कहानी सुन क्रिकेटर स्नेह राणा ने दिए नए स्पाइक्स। बोली हमेशा साथ निभाऊंगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी समेत 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। अगले 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। वहीं झारखंड, बिहार में ओलावृष्टि का डर। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में 4 दिन आंधी तूफान का खतरा। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। ओले बिजली गिरने का अलर्ट। राजनांदगांव में 40 डिग्री पहुंचा पारा। MP के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। सतना में गिरा पानी। सिवनी में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। रायसेन में खराब हुई फसलें। झारखंड में 9 अप्रैल तक होगी आंधी बारिश। रांची, गढ़वा सहित 14 जिले में येलो अलर्ट। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। पंजाब के 22 जिलों में बारिश के आसार। ओले गिरने, तेज आंधी की चेतावनी। पठानकोट में बरसे बादल। तापमान में 5.4 डिग्री की गिरावट।
हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में होगी बारिश। 24 घंटे में 4.6 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। 9 अप्रैल तक ओलावृष्टि तूफान की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रामायण में भगवान परशुराम के रोल में दिखेंगे रणवीर। एक्टर ने खुद किया कंफर्म, बोले ये किरदार निभाना भी मेरे लिए खास अनुभव रहा। बॉक्स ऑफिस पर होगी सनी देओल और इमरान हाशमी की टक्कर। लाहौर 1947 से होगा आवारापन 2 का मुकाबला। मेकर्स की तरफ से ऐलान का इंतजार। सुनंदा शर्मा को टच करने कूदा फैन, डर कर चिल्लाई सिंगर, स्टेज छोड़ा। बाउंसरों ने युवक को स्टेज से नीचे फेंका। 100 बीच में हुआ कैंसिल। बेइज्जती पर कॉमेडियन सोनेल बोले अपमान सह नहीं, करीबी दोस्त के बुलावे पर प्रोग्राम में पहुंचा था। आयोजकों ने माइक छीना और मंच से उतारा। अजय देवगन ओम राउत के दोबारा साथ आने की खबर गलत। अनसंग वॉरियर पर फिल्म की चर्चा अफवाह। टीम बोली ऐसी कोई बात नहीं हो रही। सैयारा के बाद आहन पांडे को मिली दूसरी फिल्म। डायरेक्टर ने शूटिंग से एक्टर का लुक शेयर किया। सरवरी के साथ करेंगे रोमांस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एमपी में नर्सिंग के 2646 पदों पर निकली भर्ती। 20 अप्रैल तक आवेदन। 15 मई को होगा एग्जाम। 36,000 मिलेगी सैलरी। आरआरबी ने टेक्नीशियन के 6565 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होने के बाद उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती शुरू। 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक करे आवेदन। NITCUN लिमिटेड दिल्ली में 100 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। RPSC SI परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिर्फ याचिकाकर्ता को ही मिलेगी राहत, अन्य लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 1 लाख से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन नई उमंग लेकर आएगा। चंद्रमा दोपहर 1:46 तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। राहु काल में निवेश न करें, शाम को धन लाभ संभव है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति भरा रहेगा। आप किसी पुराने काम को छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुखद समाचार मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। काम में बाधा आने की संभावना है। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। शांत रहने का प्रयास करें। वाहन चलाते समय सावधान रहें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ और परिश्रम वाला रहेगा। व्यापार में बड़ा बदलाव करने से बचे। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट का ध्यान रखें। थकान के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पर्याप्त विश्राम करें। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।